दोस्तों, कभी कभी अंधेरा सिर्फ रोशनी की अनुपस्थिति नहीं होता। कभी कभी ये एक जिंदा चीज बन जाता है। एक ऐसी चीज जो आपका पीछा करती है, आपको घेर लेती है और आपकी रूह को ही निगल लेती है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूँ, एक अंधेरे गांव की कहानी, जहाँ सूरज ढलते ही एक भयानक साया हर घर में घुसपैठ कर लेता है। मैं अमन एक खोजी पत्रकार हूँ। मुझे रहस्यों को सुलझाना, सच्चाई का पता लगाना पसंद है। एक दिन मुझे एक अज्ञात खत मिला। उसमें लिखा था, अगर आप असली डर ढूंढ रहे हैं तो आइए गांव गंगापुर, यहाँ सूरज ढलते ही अंधेरे का साया अपना कहर बरपाता है। मैं जिज्ञासा से भर गया। गंगापुर के बारे में किसी ने नहीं सुना था, यह मानचित्र पर भी नहीं था, लेकिन चुनौती मुझे लुभाती थी। मैंने अपना सामान पैक किया और एक पुरानी जीप लेकर उस अज्ञात गांव की ओर चल पड़ा। सूरज ढलते ही गांव में सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों में कैद हो गए, जैसे किसी अदृश्य दुश्मन से छुप रहे हों। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जिसे केवल हवा के झोंकों और दूर से आने वाले कुत्तों के भौंकने की आवाज तोड़ती थी। मैंने एक बूढ़े आदमी से बात की। उसने बताया कि सालों पहले गांव में एक भयानक त्रासदी हुई थी। एक जादूगरनी, जिसे ग्रामीण चुड़ैल मानते थे, को गुस्साए ग्रामीणों ने जिंदा जला दिया था। उसकी मौत के बाद से हर रात सूरज ढलते ही गांव में एक अंधेरा साया छा जाता है। ये साया लोगों को परेशान करता है, उनकी नींद चुरा लेता है और कभी कभी तो उन्हें मर भी देता है। मैं उस रात गांव में ही रुका। रात होते ही एक अजीब सी बेचैनी मुझे जकड़ने लगी। हवा ठंडी हो गई और कमरे में घुटन सी बढ़ने लगी। अचानक दीवारों पर परछाइयां नाचने लगीं, मानो कोई अदृश्य चीज कमरे में घूम रही हो। मैं घबरा गया। मैंने सारा कमरा छान मारा, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर भी उस अदृश्य उपस्थिति का एहसास बना रहा। मैं सो नहीं पाया, पूरी रात दहशत में काटी। सुबह होते ही मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले मैं उस जादूगरनी की समाधि ढूंढना चाहता था। शायद उसकी आत्मा को शांति दे पाता तो ये साया भी खत्म हो जाएगा। गांव के जंगल में एक पेड़ के नीचे मुझे उसकी समाधि मिली। मैंने वहां फूल चढ़ाए और मंत्र पढ़ा। अचानक हवा में एक हलचल हुई और समाधि के पास से एक धुंधली आकृति उभरी। वो जादूगरनी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि उदासी थी। उसने मुझे बताया कि वो निर्दोष थी, उसे गांव वालों ने गलत समझा था। उसकी मौत के बाद उसका दुख ही गांव में साए के रूप में घूम रहा था। उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने जादूगरनी से वादा किया कि मैं उसकी बेगुनाही साबित करूंगा, गांव वालों को सच्चाई बताऊंगा। मैंने पुराने गांव के रिकॉर्ड खंगाले, पुराने ग्रामीणों से बात की। आखिरकार मुझे सच का सबूत मिला। जादूगरनी किसी काले जादू की शिकार थी, जिसे एक दुष्ट तांत्रिक ने किया था। ग्रामीणों को गुमराह कर उसने ही जादूगरनी को चुड़ैल ठहरा दिया और उसकी हत्या करवा दी। मैंने ग्रामीणों को सच्चाई बताई। उन्हें शर्म आई, पछतावा हुआ। हम सब जादूगरनी की समाधि पर इकट्ठा हुए और क्षमा मांगी। उस रात सूरज ढलने के बाद भी गांव में कोई साया नहीं छाया। हवा में शांति थी, जैसे एक बोझ हल्का हो गया हो। सुबह मैंने गांव को अलविदा कहा। जाते हुए मुझे लगा जादूगरनी की आत्मा को शांति मिल गई है। उसने मुझे सच्चाई का पता लगाने में मदद की और बदले में मैं उसे मुक्ति दिला पाया। गंगापुर का रहस्य सुलझ गया, लेकिन उसकी कहानी, अंधेरे के साए से लड़ने की कहानी, मेरे मन में हमेशा रह गई। दोस्तों, अंधेरा कितना भी घना हो, सच्चाई का प्रकाश उसे हमेशा दूर कर सकता है। लेकिन कभी कभी सच्चाई का पता लगाना आसान नहीं होता। इसके लिए हिम्मत चाहिए, जिज्ञासा चाहिए और कभी कभी थोड़ा सा पागलपन भी। तो अगली बार जब आप किसी रहस्य का सामना करें तो डरे नहीं, उसे उजागर करें, क्योंकि सच्चाई ही आपको असली डर से बचा सकती है। पूरी वीडियो समाप्त होती है।